के लिए हमारे परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान ही ईश्वर को, प्रेमी दयालु परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए, और हालेलुया, सब जवानी लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए मौका अनुग्रह दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। मसीह की मार्ग जीवन सत्य अनुग्रह की मार्ग है परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में हमें बुलाया परमेश्वर, धन्यवाद। पवित्र किया परमेश्वर, धन्यवाद। धर्मी जन ठहराया परमेश्वर, धन्यवाद। आपके अनुग्रह की द्वारा महिमा कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। दिल से मन से आपको आराधना करने के लिए ताकत दे प्रभु। चारों तरफ से जवानी लोग चारों तरफ से आने के लिए, आया वाला जवानी लोग स्थिर होने के लिए, आशीषित होने के लिए, फलभरित होने के लिए, ओ आपके गवाही के लिए जीने के लिए सहायता कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा राफा, निस्सी, जय देने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में जयवंत रीति से होने के लिए सहायता कर रहा, आशीष होने के लिए सहायता कर रहा है। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yeah. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Hey, na 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 na. Na 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 na
अद्भुत रीति से गाना गाया, अच्छे गाना अच्छे से गाया प्रभु की अनुग्रह से। नेक्स्ट टाइम सब लोगों का साथ डांस सिखाओ, करेंगे हम लोग। हालेलुया। ओके, प्रेयर करेंगे इस समय में। सब जन आंख बंद कीजिए। हालेलुया। यूथ मीटिंग के लिए जवान लोग चारों तरफ से आने के लिए हम सब जन दिल से प्रार्थना करेंगे। एक छोटा सा प्रार्थना काफ़ी है। एलिया प्रार्थना करते समय परमेश्वर आग उतर के आया, परमेश्वर ने आग भेजा है, इसलिए दिल से मन से हम सभी जन मिलकर प्रार्थना करेंगे चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। सभी जन आंख बंद कीजिए। हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। स्वर्गीय पिता स्तोत्रम स्तोत्रम। यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से प्रभु जवानी लोग प्रभु कलीसिया में हालेलुया प्रभु में आने के लिए सहायता कीजिए। ओ जवानी लोगों को उद्धार दे प्रभु। हालेलुया। एक बार प्रार्थना करेंगे हमारे देश के अंदर जवानी लोगों के लिए, और हमारे राष्ट्र के अंदर जवानी लोगों के लिए, हमारे शहर के अंदर जवानी लोगों का पापों को क्षमा कीजिए परमेश्वर। नहम्याह प्रार्थना किया है और देश के लोगों को क्षमा के लिए। दानियल ने प्रार्थना किया है अपने लोगों का पापों की क्षमा के लिए। आज अभी इसी वक्त इस समय में एक बार हम प्रार्थना करेंगे और लोगों को क्षमा के लिए, पापों को क्षमा के लिए। ओ हालेलुया। हमारे देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हर एक जवानियों को पापों को क्षमा कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। बोलेंगे, बात बोलेंगे। मेरे शहर में, अड़ोस पड़ोस में और रहने वाला हमारे दोस्तों में प्रभु, हमारा देश में हर एक जवानियों को पापों को क्षमा कीजिए। बोलेंगे, बात बोलेंगे। पापों को क्षमा कीजिए, पापों को मिटा दीजिए यीशु मसीह नाम में। और एक प्रभु जवानियों को रक्षा दीजिए, पापों से मुक्ति दे प्रभु। पाप को विषय में कबूल करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, पाप छोड़ने के लिए यीशु मसीह। हालेलुया। पवित्र आत्मा की हालेलुया सामर्थ सामर्थ पवित्र आत्मा टच कीजिए। वो हर एक जवानियों को नासरी यीशु मसीह नाम में टच कीजिए। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में, बिजनेसेस में, हमारे सोसाइटी में रहने वाला हर एक जवानियों को टच कीजिए। हालेलुया हालेलुया। ओ स्वर्ग की मार्ग, पवित्र मार्ग, जीवन की मार्ग, अनुग्रह की मार्ग, आशीष की मार्ग, हालेलुया प्रभु की ओर से आया हुआ ब्लेसिंग्स में स्थिर होने के लिए जवानियों को लेकर आइए, स्थिर कीजिए, रक्षा कीजिए, जवानियों से भर दीजिए। कलीसिया यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों से भर दीजिए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया। चारों तरफ से जवानी लोग प्रभु कलीसिया में आके जोड़ होने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। प्रार्थना करेंगे आगे विषय के लिए, वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रभु वचन से हमसे बात करने के लिए मोसेस Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, for giving me this wonderful time, Lord Jesus. आज का यीशु को भी एक यूथ मीटिंग होने वाला है। उसमें यीशु मम्मी को इससे यूज कर, मम्मी यीशु नहीं बोल रही है यीशु, मगर यीशु आप यीशु मम्मी के बोलवा से हो यीशु मम्मी को हेल्प करो यीशु। नगमा में प्लीज लॉर्ड ऑलमाइटी यीशु, आपके माइटी के द्वारा आपके हमारे माइटी के द्वारा, हमारे पावर के द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता है। मम्मी के माइटी के द्वारा, मम्मी के पावर के द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता, मगर आपके माइटी के द्वारा, आपके पावर के द्वारा यीशु मम्मी यीशु बोल सकती है। यीशु हेल्प करो यीशु सबको यीशु समझने के लिए यीशु हेल्प करो यीशु, उन्हें यीशु ध्यान हो यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। में रात दिन महिमा करूंगा, यीशु राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूंगा, तेरी स्तुति और आराधना करूं, मेरे चिंता को भूल जाऊंगा,
राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूंगा हालेलुया हालेलुया उधर बड़ा बड़ा बस्या किरमना दे रे किलरा बसना उधर बना दे गिना दर बर बरी गबौदे उधर बरे दे विरासना दे गिना दर अदर गिरे किलर मना दे रा दर गिरा दर बौदर गिना दे हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद हम प्रभु हालेलुया स्तुति का बेंट लेकर तेरे सामने आते हैं पप्पा अब्बा पिता करके पुकारते हुए अब्बा योग्य तो हम नहीं हैं ऐसे पुकारने के लिए मगर प्रभु तेरे लहू से हमें तूने धोकर शुद्ध किया और प्रभु तेरा लायक बनाया हमें आज दिन प्रभु स्तुति का बेंट लेकर तेरी उपस्थिति में आने के लिए कृपा अनुग्रह दिखाया हम क्या दे सकते हैं प्रभु तूने किया हुआ भलाइयों के सामने तूने किया हुआ बड़े बड़े कामों के सामने हम क्या दे सकते हैं तेरे सामने तू कहता है धरती मेरा है भेड़ बकरी मेरा है तो तुम क्या दोगे मुझे हाँ प्रभु इस दुनिया में कौन सा भी चीज वो हमारा नहीं है वो आपका है हम क्या दे सकते हैं हम अपने आप को तेरी उपस्थिति में हम देते हैं प्रभु हम अपने आप को तेरी उपस्थिति में समर्पण करते हैं तू यही चाहता है कि इंसान से कि वो अपने पूरा मन से दिल से धन से तेरा आराधना करे वो अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में सौंपे प्रभु हम अपने आप को सौंपते हुए तेरी आराधना करते हैं ओ प्रभु धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा आराधना प्रभु ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू होली स्पिरिट सारे आदर गौरव तुझको ही देते हैं यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर आमेन आमेन थैंक यू लॉर्ड हालेलुया बैठ जाइए हालेलुया दूसरा तिमोथियों की पत्री दूसरा अध्याय पेज नंबर 295 दूसरा तिमोथियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय में 20 बड़े घर में 19 से पढ़िए तो भी परमेश्वर की पक्की नींव नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे बड़े घर में न केवल सोने चांदी के ही पर काट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं कोई आदर और कोई अनादर के लिए यदि कोई यस प्रार्थना करेंगे हालेलुया प्रभु इस वचनों को प्रभु आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं आप हमसे बातें कीजिए सुनने के कान ग्रहण करने की आत्मा देखने की आंखें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में पवित्र आत्मा प्रभु दीजिए सहायता कीजिए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर आमेन आमेन हालेलुया 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 यस हालेलुया यहाँ हमने पढ़े हैं दूसरा तिमोथी की पुस्तक में से कि क्या पढ़े हैं कि परमेश्वर अपने लोगों
पहचानता है, इसीलिए जो प्रभु का नाम लेता है वो क्या करना है? अधर्म से बचे रहना जरूरी है। ये दुनिया में कहां भी देखो अधर्म ही अधर्म है। किस कोने में भी, किस चीजों में भी, किस बातों में भी, कहां भी प्यूरिटी हमको नहीं मिलती है। आकर में खाने वाले चीजों में भी आजिन प्यूरिटी नहीं है। जो बच्चों को दूध पिलाते हैं उसमें भी प्यूरिटी नहीं है। कि जो कोई भी व्यापार कर रहे हैं उसमें किसी में भी प्यूरिटी हम नहीं देख पाते हैं। कि कहां भी देखो अधर्म अधर्म अधर्म। तो ऐसे चीजों से, ऐसे बातों से हमें क्या करना है? बचे रहना है। अपने आप को क्या करना है? बचे रखना है। हालेलुया। तो उस बातों को लेकर यहाँ भक्त पौलुस भक्त ये लेटर लिख रहा है। तो पौलुस भक्त तिमोथी को ये लेटर लिखता है। तो तिमोथी से ऐसा कह रहा है, देखो अधर्म से तुम बचे रहना। और क्या बोल रहा है? 20, ये बहुत अच्छा लगने वाला, मेरा बहुत फेवरेट वचन है। ये बहुत मस्त वचन है। ये वचन कि पढ़ेंगे एक बार 20 वचन। बड़े घर में, बड़े घर में, बड़े बड़े लोगों का घर में, हाँ, ना केवल सोने चांदी के ही बर्तन नहीं रहता। बड़े बड़े वालों के घर में देखिए अच्छे अच्छे बर्तन रहता है ना? बहुमूल्य बर्तन रहता है, अलग अलग प्रकार के बर्तन रहता है। तो उसमें सोने भी रहते हैं। अभी का मतलब जमाने में सोने चांदी उतना ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं, मगर राजाओं के परिवार में अभी भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं। सोने के प्लेट्स रहता है, हाँ, उसमें खाना खाते हैं वो लोग अभी भी। तो बड़े बड़े वालों के घर में क्या क्या रहता है? सोने चांदी के बर्तन ही नहीं, और क्या रहता है? पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी रहता है। हाँ, कोई आदर। हाँ, देखिए ये जो बर्तन है, कितने बर्तन बताया है? 4 प्रकार के बर्तन बताया है। पहला बर्तन गोल्ड, सिल्वर, वुड एंड मिट्टी, है ना? तो मतलब 4 प्रकार के बर्तन, सोना, चांदी, काठ और मिट्टी के 4 प्रकार के बर्तन इस्तेमाल करते हैं बड़े लोग। तो मगर वो लोग, हमारे घर में तो उतना सीन नहीं है। हाँ हाँ, हम लोग क्या करते हैं? स्टील वाले, प्लास्टिक, कॉपर और क्या बोलते हैं? पिंगानी, क्या बोलते हैं? ग्लास, कांच का बर्तन, है ना? कांच का बर्तन, ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कोई भी बड़े लोग आया आपका घर में, कोई मेहमान आया आपके घर में, नहीं तो आपके घर में जो बड़ा है, आदर का योग्य है, उनको आप मिट्टी के बर्तन में रखते हो? किस में रखते हो? सबसे जो बहुमूल्य है, सबसे जो अच्छा है, सबसे जो वैल्यूबल है, उसमें आप क्या करते हो? उसमें सर्व करते हैं। जो बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं मग, उसे लेकर पानी डालते हो क्या? नहीं करते। वो किसके लिए यूज करते हो? वॉशरूम के लिए ही यूज करते हो। आप जानते हो कि वॉशरूम में क्या यूज करना चाहिए, खाने के टाइम में क्या यूज करना चाहिए, है ना? है क्या नहीं? हाँ, पकाते वक्त किसमें हम लोग पकाना चाहिए? हर एक बर्तन अलग अलग से अपने अपने काम के लिए बनाया गया है। हम ले आके इसे इसमें नहीं इस्तेमाल करते, इसको ले जाके उसमें इस्तेमाल नहीं करते। हम बुद्धि है, हमको क्या है? बुद्धि है। हम हर एक वस्तु को, हर एक बर्तन को सही रीति से, सही तरीका से हम इस्तेमाल करते हैं। ज़रूबाबेल थोड़ा सा मेरे ओर देख। ओके, तो ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी भक्त वही बात बोल रहे हैं। बड़े लोगों के घर में उस जमाने में क्या क्या रहता था? सोना के बर्तन, चांदी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, काठ के बर्तन। उसमें कुछ कुछ आदर का योग्य है, कुछ कुछ अनादर, मतलब कुछ कुछ वॉशरूम के लिए इस्तेमाल करते हैं। काठ के बर्तन वगैरह वॉशरूम के लिए इस्तेमाल करते थे। मिट्टी के बर्तन किसके लिए? पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? उसमें खाना डाल के नहीं देते थे, है ना? वैसे ही यहाँ बोल रहा है। और नीचे पढ़िए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, क्या? इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, पवित्र ठहरेगा। और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषा उनसे देखिए क्या बोल रहा है?
की अभिलाषाओं से भाग। ऊपर हम लोग ने पढ़े हैं क्या है, इससे पहले वचन क्या बोले हैं? नहीं 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 नहीं, ये अभी इसके ऊपर की वचन 21। हाँ, क्या क्या वो पहले फिर से? यदि कोई अपने आप को यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, इनसे शुद्ध करेगा, किनसे? जवानियों की इच्छाओं से दूर रहेगा, तो क्या होगा? आदर का योग्य ठहरेगा। मैं एक बात बोलूं, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगने वाला एक बात है पवित्रता। पवित्रता से परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो जाता है। पवित्रता को लेकर परमेश्वर के सामने हम आएंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है। आजकल दिनों में हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनाई जा रही है? आजकल दिनों में हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आ रही है? आजकल दिनों में मसीह लोग होकर भी हमारे घरों में क्यों परेशान आ रही है? केवल एक ही एक बात, पवित्रता में हम लोग गिर जा रहे हैं। पवित्रता के विषय में हम सही रीति से स्टैंड नहीं हो रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। परमेश्वर को पहले उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित ग्रंथ तक आप पढ़ोगे तो परमेश्वर एक बात बार बार कहता है कि आप अपने आप को अलग करो। क्या करो? संसार से अलग करो, संसार से अलग करो। इजरायली लोगों को बुलाकर बोलता है कि देखो, कनान देश लोगों से अलग रहो। देखो मूसा, तू मेरे पास आ रहा है ना, कहाँ? पहाड़ के ऊपर मुझसे बात करने आ रहा है ना, तुम क्या कर? पवित्र रह। और लोगों को कहा कि पवित्रता से रहने के लिए और हाँ, पाप से अलग होने के लिए कहो। परमेश्वर पवित्रता से बहुत प्रसन्न हो जाता है। यही बात लेकर यहाँ पौलुस भक्त जवानों को वार्निंग दे रहा है और उनका क्या बोलते हैं, उन लोगों को हौसला बढ़ा रहा है कि पवित्रता से रहने के लिए, क्योंकि पवित्रता से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। पवित्रता को लेकर परमेश्वर कि कोई भी जवान बच्चा अपने आप को पवित्रता के लिए सौंपता है, बुरे बातों से, अधर्म के कार्यों से, अशुद्ध के कार्यों से अलग रहकर एक अलग जिंदगी जीने के लिए अपने आप को अलग करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें ऐसे आदर देता है, ऐसे आदर देता है, बहुतायत आदर देता है। हालेलुया। यूसुफ के लाइफ में हम देखते हैं वो अपने आप को पाप से बचे रहा। क्या बोला यहाँ? जवानों, जवानों की अभिलाषा से भाग जाओ। क्या लिखा है? भाग जाओ। जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर? हाँ, आपके फ्रेंड्स ने बुलाया पार्टी करने, बर्थडे के पार्टी में बुलाया है, बर्थडे के पार्टी में बुलाया, वहाँ कुछ अलग से ही कर रहे हैं वो लोग। आपने सोचा कि अच्छा से करेंगे, मतलब जस्ट केक कट करेंगे, एक समोसा देंगे, कूल ड्रिंक देंगे और बेच देंगे, मगर वहाँ कुछ अलग ही हो रही है। तो क्या करोगे? देखूंगा क्या कर रहे लोग, मैं नहीं पीऊंगा चलेगा, मगर क्या करूंगा मैं? देखूंगा। आज देखोगे, कल क्या बोलेंगे वो लोग? अरे आज तो देखा है ना, चल कल पिएंगे हम लोग। तो आज ही देखते ही तुम क्या करना चाहिए? उस जगह से भागना चाहिए आपको। हाँ, नागसाई ने ऐसे ही एक बात बोला था हमसे, जब अभी रूम में गया, रूम के वहाँ के फ्रेंड्स ने बोले हैं चलो चाय पीने हम जाएंगे। पहले बार फर्स्ट डे उसको शॉक दिया उन लोगों ने। फर्स्ट डे ही रूम में गए, उसी दिन उन लोगों ने बोला देख चल हम चाय पीने जा रहे हैं, हम सब लोग, तू भी चल। तो उनके साथ चाय पीने गया। चाय नहीं पीता है, मगर जस्ट वो वैसे आके खड़ा हो जाए ऐसे ही बोले थे, तो वो मैं तो नहीं पीता हूँ ना, ऐसे ही वो गया था। मगर उस चाय की दुकान में जाने के बाद बड़ा मेनू लगा है, उस मेनू में लिखा है कि विस्की चाय, ब्रांदी चाय, क्या रम चाय, बीयर चाय, और कोकिन चाय, ऐसे अलग अलग प्रकार के चाय उसमें है। उसमें सच में वो मिलाते या नहीं मिलाते, मगर वहां नाम तो लिखे हैं। वो देखकर ही तुरंत वहां नागसाई ने बोला फिर और एक बार मुझे कभी भी इस जगह पर नहीं बुलाना। अरे ये तो चाय का दुकान है, ये ब्रांदी का दुकान नहीं है। मगर ये बोला फिर भी ये नाम देखकर ही मुझे पता चला इस जगह पर मुझे नहीं रहना है। हालेलुया। फिर से उन लोगों ने नहीं बुलाया उसे। क्या किया उसने? वहां से भाग गया। जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमसे जो नहीं जुड़ती है वहां रहने का क्या है मतलब हमारी। हालेलुया। इसलिए यह भक्त कह रहा है तुम जवानियों की इच्छाओं से भाग जा, नहीं तो तू क्या ठहराएगा? अनाधार की वस्तु ठहराएगा। प्रभु ने तुझे एक आदर की वस्तु ठहराया है।
प्रभु ने मसीह में तुम्हें जो बुलाकर अपने बहुमूल्य लहू देकर तुझे शुद्ध करके एक पवित्र रीति से तुझे ठहराया तो फिर से पाप में जाएगा तो तू क्या ठहराएगा? अनादर की वस्तु ठहराएगा। किस बात के लिए तुझे इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर? किस चीज के लिए तुझे इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर? यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया है। 12 चेलों में 3 चेले अलग से एक जिंदगी जीने लगे हैं। कैसी जिंदगी, कोई बोल सकते हैं क्या? कौन बोल सकते हैं कोई? पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये तीनों ने 12 चेलों को बुलाया। प्रभु ने, यीशु ने 12 चेलों को बुलाया, 12 चेलों को एक ही रीति से प्रचार किया। इन तीनों को अलग से, इन चारों को अलग से ऐसे प्रचार नहीं किया। 12 को बिठाकर 12 को एक ही जैसा प्रचार किया, एक ही जैसा बाइबल को प्रचार किया, एक ही जैसा परमेश्वर के वचनों को प्रचार किया। सभी लोगों ने सुना, मगर इन 12 चेलों में 3 चेले एक अलग जिंदगी जीने लगे। अरे ये 12 लोग को परमेश्वर ने बुलाया इस्तेमाल करने के लिए, इन लोगों से रहने के लिए क्या तकलीफ है इन तीनों को? इनमें से भी ये तीनों क्या हो गए हैं? अलग होकर यीशु के पीछे 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 चलने लगे। बाकी लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, ये तीनों हमेशा यीशु के पीछे रहता था। इसमें पतरस को शादी भी हुआ, बेचारा पत्नी कितना उस समय में सफर हुई होगी, घर पे भी नहीं जाता था, हमेशा यीशु के पीछे, यीशु के पीछे। यीशु पहाड़ पे गया तो पहाड़ में ये लोग भी रहते थे, हाँ, और किधर गया वहां भी ये लोग रहते थे, और अकेले में गया यीशु वहां भी ये लोग रहते थे। हाँ, ये क्या बोलते हैं लास्ट में क्या जैतून की, हाँ नहीं, लास्ट में जब यीशु मसीह प्रार्थना करने गया वहां भी ये 12 लोग मैंने अलग से लोग सोए हैं, तीनों अलग से एक जिंदगी जीने लगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है हम लोग आदर का योग्य ठहरना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इन्हीं 12 में एक चेला भयंकर, वो कौन है? इस्करियत यहूदा। हाँ, यहूदा इस्करियत, वो तो इन सबसे अलग है। वो और अलग जिंदगी जी रहा है। वो कैसे जिंदगी? यीशु के साथ जिंदगी नहीं, संसार के साथ जिंदगी। अधर्म को नहीं छोड़ा, अधर्म का और करीब होकर जीने लगा। तो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है उसे? किसके लिए इस्तेमाल किया गया है उसे? किस चीज के लिए उसे इस्तेमाल किया गया है? ये तीनों को प्रभु ने कैसे इस्तेमाल किया? ये एक को प्रभु ने कैसे इस्तेमाल किया? वहां कहता है ये काम के लिए किसी ना किसी को रहना चाहिए, मगर तू इस काम के लिए रह रहा है, ये तो बहुत भयंकर है। यीशु मसीह भी नहीं चाहा कि यहूदा इस्करियत इस काम के लिए ठहरे, मगर वो उस काम के लिए तैयार हो गया है। अनादर के काम के लिए तैयार हो गया है, एक पाप के काम के लिए तैयार हो गया है। 12 चेलों को यीशु मसीह ने बुलाया, मगर इनमें से कितना, देखिए उनके अंदर ही कितना फर्क है। हम जी सकते हैं, ये वचन सबको मिल रहा है। यह वचन केवल हम किसी किसी को नहीं, सभी को दे रहे हैं। इसमें से कितने लोग प्रभु के करीब आ रहे हैं, कितने लोग दूर जा रहे हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के करीब आने वाले हैं तो परमेश्वर आपको एक आदर की योग्य ठहराएगा। आप परमेश्वर से दूर जाने वाले हैं तो अनादर की योग्य ठहरा जाएगा। हालेलुया। तो इस वचन को सुनकर अपने आप को शुद्ध करके अधर्म से दूर रहकर, अधर्म से भाग जाकर प्रभु का करीब होकर एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए अपने आप को आप सौंप दोगे तो परमेश्वर आपको एक ऊंचा स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करता है। ये ऊंचा स्थिति में परमेश्वर आपको रखने के लिए आशा रखता है। हालेलुया। तो देखेंगे आज दिन हम लोग और एक बार पढ़े यही वचन को, 21 से पढ़ेंगे। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हाँ, उसे क्या करते हैं? उस बहुमूल्य बर्तन को क्या करते हैं? किसी के भी हाथ में देते हैं क्या? हमारे घर में कांच की वेसल्स है, हम लोग अलग से एक जगह पे रखते हैं। मेहमान जब आते हैं, पास्टर्स जो आते हैं, हमारे घर में जो पास्टर्स पासवान लोग आते हैं, तो उन लोगों के लिए अलग से वही बर्तनों को निकालकर उसमें ही उन लोगों को काढ़ा देते हैं। वो बर्तनों को हम लोग भी नहीं खाते, आखिर में हम लोग भी नहीं खाते डेली, और बच्चों के हाथ में बिल्कुल नहीं देते हम लोग। उसे हम लोग ने क्या किया, फिर वो काम होने के बाद उसे अच्छा से साफ करके शुद्ध करके
एक अलग जगह पर, सेफ जगह पर उसे हमने संभाला है, छोड़ दिया नहीं, संभाला है हमने। हालेलुया, है ना? हम भी ऐसे ही करते हैं हमारे घरों में, है कि नहीं? यहाँ भी प्रभु का आत्मिक जीवन में बताना है तो कोई भी व्यक्ति अपने जिंदगी को पवित्रता के लिए सौंपेगा, अपने जिंदगी को अधर्म से दूर रखे, अधर्म से भागकर, पाप से भागकर एक अलग जिंदगी, पवित्र जिंदगी, शुद्ध जिंदगी जीने के लिए, मसीह के लिए अपने आप को सौंपेगा तो परमेश्वर उन्हें कैसे करेगा? आदर का बर्तन। परमेश्वर अपने मतलब क्या बोलते हैं, अपने जो सेवकाई है, अपने जो आशीष है, उसमें से जो ऊंचा है उसे उन्हें देता है। हालेलुया! कितने लोगों को समझ में आया है? यस, हालेलुया। और पढ़े नीचे। और स्वामी के काम आएगा। स्वामी के काम आएगा। हमारा स्वामी कौन है? यीशु का काम आएगा। यीशु का काम आना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? पवित्र जिंदगी के लिए अपने आप को सौंपो, अलग करो अपने आप को, संसार से अलग करो, अशुद्धता से अलग करो, अधर्म से अलग करो, एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए। लोग कोई भी कुछ भी सोचने दो। हम लोग में बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, अरे मैं ऐसा जीऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मुंह में नहीं आऊंगी ऐसा बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, है ना? उनके साथ उस पार्टी में नहीं आएंगे ऐसा बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। सोचने वाले कुछ भी सोचने दो, मगर अपने आप को बचाए रखो आप। हालेलुया। अपने आप को मसीह के लिए अलग करके रखो। प्रभु ऐसे लोगों से बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। वह हर भले काम के लिए, वह हर भले काम के लिए, कैसे काम के लिए? भले काम के लिए। हाँ, बुरे काम के लिए नहीं, भले काम के लिए परमेश्वर उसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, भले काम के लिए तैयार होगा, तैयार होगा, जवानी की अभिलाषाओं से जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से, और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हाँ, जो अच्छे मतलब जो प्रार्थना में आत्मिक जीवन में बड़े हैं उनका पीछे करो, उनके साथ साथ पीछे करते हुए इन चारों बातों को भी आपके मन में रखो। ओके, इस वचनों को लेकर आज दिन हम लोग और दूसरा वचन में जाएंगे। चलो न्यायों का किताब में हम जाएंगे। गए हफ्ते में हम लोग कितना तक सीखे? लास्ट टाइम कितना तक सीखे हैं? कोई याद है क्या? किसी को भी याद है तो जल्दी जल्दी बताइए। तो फिर यफ्ता की लास्ट बात को हमने कहते क्या सीखे थे? उसमें बलिदान के बारे में, समर्पण के बारे में। हाँ, क्या सीखे थे? वो हो गया है, वो बात हो गया है। 12 अध्याय सीखे हैं हमने, 12वां अध्याय सीखे। शिबोलेत, युद्ध के बारे में, एफ्राइमियों के साथ किया हुआ युद्ध के बारे में हमने क्या सीखे? उसमें से हम लोग ने वो वचन मिस हो गया है क्योंकि उस दिन इसमें ये नहीं था, क्या बोलते हैं, हाँ इसमें क्या बोलते हैं, हाँ इसीलिए कट हो गया है वो वचन, इसीलिए नहीं भेजी मैंने। ओके, तो क्या क्रोध, जलसी के वजह से आया हुआ नष्ट के बारे में हमने सीखे हैं। शैतान भी हमारे ऊपर कैसे करता है? जलसी के ही कारण हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आता है। जो जलसी करता है वही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जो ज्यादा गुस्सा दिखाता है वही उसका गुस्सा ही उसको नष्ट करता है। वही बातों को हमने लास्ट टाइम सीखे हैं। तो आज दिन हम लोग 13 अध्याय सीखने वाले हैं। 13 अध्याय में हम लोग किसके बारे में शुरू है? शिमशोन। किसके बारे में? अभी तक हमने शिमशोन के बारे में पूरा रीति से नहीं लिया है, कुछ बातों को लिया, मगर ये मे भी 2-3 हफ्ता लगेगा ये पूरा सीखने के लिए। मैंने सोची कि कंटिन्यू करूंगी, बीच बीच में कुछ भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, ऐसे कंटिन्यू शिमशोन के बारे में लेना है, ऐसे मैंने सोची। मगर नेक्स्ट वीक में सीएफ प्रोग्राम है, इसीलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर मैं फिर लेती हूँ। ओके, तो शिमशोन के स्टोरी के पहले हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे कि यहाँ इजरायली, पहले वचन पढ़िए, 13 का पहला वचन पढ़िए। इजरायलियों ने फिर क्या फिर से बोलिए, सभी लोग बोलिए और बोलिए, क्या कर रहे? फिर से क्या कर रहे? फिर से, हाँ क्या कर रहे बताइए? यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। क्या किया?
फिर से उसका क्या हो गया है, फिर से फिर से फिर से फिर से आदत हो गया ये बात उनको। फिर से हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ हो रही है क्या? फिर से मेरे साथ यही हो रहा है, फिर से ऐसे ही हो रही है, फिर से ऐसे ही हो रही है, फिर से मैं नहीं चाहता हूं ऐसे ही हो रही, फिर से ऐसे ही हो रही, फिर से। तो आज दिन यीशु मसीह के नाम से वो फिर से बंद हो जाए इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से वो फिर से पाप करने का अनुभव से यीशु के नाम से छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले इन जीसस नेम। हालेलुया। ओके, तो ये लोग क्या कर रहे थे? फिर से परमेश्वर के दृष्टि में बुरा करने लगे हैं। पाप का मजदूरी आएगा ही आएगा। आप कितना भी बोलो, पाप किया है हमने तो उसको काटना ही पड़ेगा। हमने एक बीज बोया तो उसका फल को क्या करना है? हमें काटना ही है। हेलो, आपको काटना ही है। आप पानी डालो या ना डालो, उसको काटना ही है। इसीलिए पाप से बचे रहो, अधर्म से बचे रहो। यहाँ उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की दृष्टि में उन लोगों ने बुरा किया, तो उसके कारण, उसके वजह से उनके जीवन में जो पाप हुआ, उस पाप के कारण हाँ, उन लोगों को फिर से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। हमारे जीवन में बार बार प्रॉब्लम्स आ रहा, तो हम कहाँ ना कहाँ परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। हमको फोन करके पूछो नहीं कि क्यों हो रहा है सिस्टर जी। हाँ, ये ज्यादा मुझे सुनना पड़ रही है ये बातें, कि उस समय में मैं सीधा बोलूंगी ना तो आपका दिल दुख जाएगी। इसीलिए मैं उस समय में कुछ नहीं बात करती, यहाँ बात करूंगी। मेरा डर ये है कि उस समय में मैं कुछ बात करूंगी तो मेरे शरीर से कुछ बात कर सकती हूँ, कि उसकी वजह से उन लोगों का आत्मा कहाँ नष्ट हो जाएगी। इसीलिए उस जगह पर हम बात नहीं करते। मैं और पास्टर जी ज्यादा इस जगह पर बात करते हैं। सुनोगे तो बच जाओगे, नहीं सुनोगे तो आपका मर्जी। हम वचन देना है, हम दे रहे हैं। उस जगह पर जब हम जाएंगे तो आप इस वचन के अनुसार नहीं चला तो प्रभु आपको पूछेगा हिसाब। अरे मैं उस दिन मैंने आपको सुनाया ना वचन, तुम सुनकर भी नहीं किया, इसीलिए आप इतने परेशानों को भोग रहे हो। आज दिन हमारे जीवन में परेशान, समस्या, प्रॉब्लम्स आ रहा तो हम अपने आप को परखना जरूरी है। क्यों मेरे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? क्यों बार बार मेरे जीवन में किस चीज में, किस बात में मैं गिर गई हूं? मेरी प्रार्थना की जिंदगी कहां है? मैं किस चीज में हूं? किस बात में पड़ी हुई हूं? पहले दिन में कैसा था, अभी मैं कैसा हूं? हम अपने आप को परखना जरूरी है। इन लोगों ने, इजरायली लोगों ने फिर से पाप किया परमेश्वर की उपस्थिति में, तो उसका सजा भोगना पड़ेगा। परमेश्वर से नहीं, खुद परमेश्वर ने एक बात लिख के रख दिया कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, मतलब सजा है। पाप के लिए सजा है। आप करोगे तो उसका सजा आपको भोगना पड़ेगा, नहीं करोगे तो परमेश्वर का फल आपको पाओगे। हालेलुया। तो इन लोगों ने किया, तो उसके वजह से क्या हुआ देखिए, पढ़िए। इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के हाँ, वश फिर में। से समस्या, फिर से शत्रु आके उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, फिर से उनको बीमारियां, फिर से झगड़ा, लड़ाई, परेशान। साउंड थोड़ा कम करना, बहुत ज्यादा हो गया। यस, हालेलुया, है ना। फिर से परेशान, फिर से बीमारियां, फिर से झगड़ा, घर में समाधान नहीं, शांति नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु से हम दूर हो गए हैं, प्रार्थना से हम दूर हो गए हैं, वचन से हम दूर हो गए हैं। इसी के कारण हमारे जीवन में फिर से प्रॉब्लम्स आता रहता है। हालेलुया। तो उसकी वजह से क्या हुआ देखिए वहां। पलिश्तियों के वश में हाँ, 40 वर्ष के लिए रखा। कितना वर्ष? 40 वर्ष। फिर उसके बाद में दानियों के कुल का हाँ, सोरावासी हाँ, मानोह नामक हाँ, एक पुरुष था, हाँ, जिसकी पत्नी के हाँ, बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। हाँ, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने हाँ। दर्शन देकर कहा, यहाँ उन लोगों ने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया उन लोगों ने। इजरायली लोगों का अभी तक हमने 12 अध्याय तक जो हमने पढ़े हैं, उसमें इजरायली लोग पश्चाताप करते थे, प्रार्थना करते थे। फिर प्रभु के पास आकर पाप किया, उनके ऊपर सजा आ रही है, 40 साल उनके ऊपर सजा आया। तो अरे बाप रे, इतना सजा हमारे ऊपर आया, अभी हम क्या करेंगे? सच्चा खुदा परमेश्वर के पास जाएंगे। ऐसे जाकर वो लोग क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, पश्चाताप करते थे, और प्रभु उनके लिए रास्ता खोलता था।
यहाँ उन लोगों ने प्रार्थना भी नहीं किया। मतलब बोला है तो वहां पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर को जो जन्मा भी नहीं हुआ उस बच्चों के ऊपर नजर रखा परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि कोई एक व्यक्ति भी एक अच्छा जिंदगी, अलग जिंदगी जीने के लिए उस समय में कोई भी नहीं था। पहले दिनों में दबोरा था, एक औरत खड़ी थी, आदमी नहीं खड़ा हुआ तो एक औरत खड़ी थी, मगर इस समय में औरत भी नहीं है खड़ा होने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने जो जन्म भी नहीं हुआ, हाँ, उस बच्चे के ऊपर नजर रख के बातें कर रहा है। हालेलुया! इस बात से हमको समझ में आएगा कि वहां पाप कितना बढ़ गया है। मतलब लोगों को परमेश्वर के और अपने मन फिराने के लिए मन भी नहीं है, मगर परमेश्वर ही खुद तरस खाया उनके ऊपर। खुद परमेश्वर तरस खा के उनके ऊपर, उनके लिए एक उद्धारकर्ता को जन्माने के लिए परमेश्वर एक प्लान बना रहा है। हालेलुया! हमने किसी ने भी यीशु मसीह के बारे में पहले दिनों में प्रार्थना किया है क्या? अरे मेरे पापों के लिए कौन आएगा? मेरे पापों का, हाँ, जो मैं भोग रहा हूं समस्या, मैं भोग रहा हूं परेशान, मैं भोग रहा हूं जो कुछ भी चिंता है, इन सारे बातों को उठाने के लिए कोई आएगा तो अच्छा करके। कभी भी हमने सोचा है प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले? कभी भी यीशु मसीह को हमने जाना है? यीशु मसीह को ढूंढ ढूंढ के हम गए क्या? यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते हम गए हैं क्या? यीशु मसीह वचन कहता है हम परमेश्वर के सामने ढूंढ ढूंढ के नहीं गए, परमेश्वर खुद हमको ढूंढ ढूंढ के आया है इस धरती पर। हमने प्रार्थना नहीं किया अरे हमें क्षमा करो परमेश्वर, मगर यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों का जो सजा हम भोगना चाहिए उस सजा को अपने एक लौता पुत्र के ऊपर डालकर यीशु मसीह को भेजा है परमेश्वर ने। हालेलुया! हमने प्रार्थना नहीं किया, हमने नहीं ढूंढा, हमने नहीं चाहा यीशु को। हमें से कई लोग यीशु मसीह को नफरत किया लोग भी है। यीशु मसीह नहीं चाहिए, हमारे घर में नहीं चाहिए, ऐसे लोग भी है हम लोग में। अगर आज दिन प्रभु के अनुग्रह से आ रहे हैं अच्छा बात है, मगर पहले दिनों में हम प्रभु यीशु को नफरत भी किया लोग हैं हम में। मैं ऐसे ही करती थी। मेरे मम्मी पापा पहले, मतलब मेरी दादी विश्वास में आई थी तो साल में एक बार क्रिसमस के लिए जाती थी, बस क्रिसमस मनाने के लिए दादी के घर पे जाती थी। उतना तक अच्छा, ओके, मगर यीशु मसीह मेरे जीवन में आना मुझे अच्छा नहीं लगता। जस्ट जाके क्रिसमस मनाऊं बस, हाँ, खुशी खुशी से गाना रहेगा, नाचना रहेगा, वहाँ गिफ्ट्स देंगे, छोटी थी ना, हाँ, गिफ्ट्स देंगे क्रिसमस में, चर्च में, संडे स्कूल में 2-3 हफ्ता जाएंगे तो भी चलेगा, गिफ्ट मिल जाएगा। ऐसे सोचकर क्रिसमस के महीने में मैं जाती थी दादी के पास। तो दादी मुझे ले जाती थी, चर्च में ले जाती थी, प्रार्थना में ले जाती थी। बहुत मजा लगता था क्योंकि लाइटिंग्स और क्या बोलते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते थे और स्टार, बड़ा सा स्टार बनाते थे। ये सारी चीजों के लिए मैं जाती थी, मगर यीशु मसीह को मेरे जिंदगी में बुलाने के लिए बिल्कुल मुझे मन नहीं था। जब मेरी मम्मी पापा बपतिस्मा लिया तो उस समय में मुझे बहुत गुस्सा आया उन दोनों के ऊपर कि हमारे इतना देव देवता ही है, इन सारे चीजों को छोड़कर, इन सारे मूर्तियों को छोड़कर तुम क्या कर दिया है, बपतिस्मा ले लिया है। ये मेरे अंदर की गुस्सा था। कई दिन मेरे मम्मी पापा से बात नहीं की मैं। क्यों? क्योंकि सब निकाल दिया उन लोगों ने। घर में जो मेरे मनपसंद देव देवता, उनको हर गुरुवार, हर शुक्रवार, हाँ, कोई करे या ना करे, मैं बहुत भक्ति से काम करती थी। पता नहीं क्यों कर रही हो, किसको कर रही हूँ, कुछ भी पता नहीं, मगर करती थी। ये सारी चीजों को निकालना पड़ता है। ये सारी चीजें निकाल भी दिया है, इसीलिए मेरे अंदर नफरत था उस बात के लिए। हाँ, जस्ट मुझे यीशु मसीह क्रिसमस के लिए अच्छा लगता है, डांस के लिए अच्छा लगता है, मगर मेरे जिंदगी में बुलाने के लिए पहले दिनों में मुझे अच्छा नहीं लगता था। मगर धीरे धीरे मेरे प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया। मैं यीशु को नफरत करते पीछे पीछे भाग रही थी, मगर मेरे पीछे पीछे मेरा यीशु आने लगा है। हालेलुया! यीशु मसीह मुझसे एक दिन बात किया है, हे मेरी पुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, ऐसे मैं प्रेम करता हूँ, एक पागल के जैसा तेरे पीछे मैं आ रहा हूँ। तू मुझसे भाग रही है, मगर फिर भी मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। क्यों? तेरा मुझे जरूरत है। हालेलुया! मेरे प्रभु ने मुझे पकड़ लिया, मुझे छूना, ओ मुझे ढूंढ के आया। मैं ढूंढ के मेरे प्रभु के पीछे नहीं गई, मेरा प्रभु मेरे पीछे आया है, मुझे ढूंढ ढूंढ के। हाँ, यस, हालेलुया!
देखिए यहाँ यही सीन हो रही है 13 अध्याय में कि लोगों ने प्रार्थना नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, मगर परमेश्वर ने लोगों को बचाने के लिए इजरायली लोगों को बुराई से, पाप से, गंदगी से, सजा से बचाने के लिए एक प्लान बना रहा है जो जन्म भी नहीं हुआ एक छोटा एक व्यक्ति के ऊपर प्लान बना रहा है। वही है समसोन। हालेलुया। वो बातों को नेक्स्ट वीक सीखेंगे। हालेलुया। टाइम भी हो चुका है, चलो खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करते हैं। यस, खड़े होकर हम प्रार्थना करें कि प्रभु कौन है, क्यों प्रभु के पास हमको आना है, क्या जरूरत है यीशु के पास आने के लिए। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, आंख बंद करें। यस, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, जवानियों की अभिलाष से भाग जाओ। इस जवानी की उम्र में कई प्रकार की अभिलाषा हमारे जीवन में हमारा पीछा करता रहता है। सेम टाइम, वही टाइम में जो बुराई, पाप, श्राप आपके पीछे करते ही समय यीशु मसीह भी आपके पीछा कर रहा है। आप किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? आप जानते हो जिसके लिए वो पत्र लिखी गई है, तिमोथी। तिमोथी एक अच्छा जवानी की उम्र में अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण किया है। उस जमाने में उनके उम्र के सभी लोग पाप में भटक रहे थे, पाप की गंदगी में जा रहे थे। आजकल के जमाने का लैंग्वेज में बात करना है तो मोबाइल एडिक्शन, फोनोग्राफी, दारू, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, विस्की, ब्रांदी, बहुत भयंकर पाप, ड्रग्स, ऐसे चीजों में उस जमाने में जवान बच्चे फंसे हुए हैं। मगर उनमें से एक लड़का तिमोथी अपने आप को उन सभी से अलग करके एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए यीशु के लिए आ गया है। तो यीशु मसीह तिमोथी को ऐसा इस्तेमाल किया कि एक बहुमूल्य आदर का योग्य ठहराया गया एक पात्र जैसा तिमोथी को इस्तेमाल किया है। हालेलुया। उनके साथी, उनके फ्रेंड्स जितने भी पाप में भटक रहे, उनके किसी की भी नाम बाइबल में नहीं लिखी गई है, मगर तिमोथी के नाम से 2 पत्र लिखी गई है। प्रभु ने कितना आदर दिया है देखो तिमोथी को। आज दिन हमारे जीवन में भी परमेश्वर फिर से पाप होने वाली बातों से हम अलग होंगे तो फिर से वही गंदगी, वही मोबाइल एडिक्शन, गेम एडिक्शन, दोस्तों से बुरे बुरे बातें कहना, डबल मीनिंग डायलॉग्स, इन चीजों से, इन बुरे बातों से, बुराई से हम अलग रहेंगे तो प्रभु हमको भी आदर का योग्य ठहराएगा, आदर का पात्र समझकर स्वामी का काम के लिए उपयोग करेगा। तो हे जवान, आज दिन अपने आप को यीशु के लिए समर्पण करो, अपने आप को सौंपो पवित्रता के लिए। हे प्रभु, मैं अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। बोलेंगे आंख बंद करके, पवित्रता के लिए मैं अपने आप को सौंपता हूं। प्रभु मुझे संभाल कर तेरे काम के लिए, जो तूने आशीष मेरे लिए रखा, बहुमूल्य आशीष, बहुमूल्य जगह मेरे लिए तूने रखा है, उस जगह को मुझे दे। जो तूने मेरे लिए सोचा वो पूरा कर। फिर से पाप होने वाली गंदगी से मुझे बचा। बार बार वही पाप, बार बार वही गंदगी मेरे जीवन में नहीं चाहिए। पापा प्लीज, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरा सहायता कर, हेल्प कर। गुटखा से, तंबाकू से, यस सिगरेट से, जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता उन बातों से, यस अपने आप को फेरो। यस हालेलुया। ओ जवानों की अभिलाषाओं से भाग, प्रभु तुझे अपने स्वामी के काम के लिए इस्तेमाल करेगा। यस अपने आप को सौंपो, प्रभु का सहायता मांगो। पापा धन्यवाद देती हूँ आज की वचन के लिए, प्रभु धन्यवाद। अब्बा हालेलुया, आज का वचन के हिसाब से प्रभु हालेलुया आप हमसे बातें किया है। हम अपने मन को फिराकर तेरे और घुमाकर हम तेरे पीछे पीछे चलने के लिए सहायता कर। पाप से, गंदगी से दूर होकर तेरे साथ चलने की अनुभव हमें दे।
यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया।